औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। मेरे भाई आज का जो टॉपिक है कि मेरे सवाल एक था, इनबॉक्स में आया था, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। सवाल ये है कि अगर कोई वालदा अपने नाबालग बच्चे का, माइनर सन का के प्रॉपर्टी सेल कर सकती है या नहीं, फ़रोख्त कर सकती है या नहीं, इस बारे में कानून क्या कहता है। बहुत खूबसूरत सवाल है मेरे भाई आपका। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि बहुत ज़्यादा दोस्त बहन भाई जो इस कानूनी रहनुमाई से महरूम रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल मेरे भाई आपका ये है कि अगर कोई माँ, मदर, वालदा अपने किसी माइनर बेटे का, बेटी का प्रॉपर्टी फ़रोख्त करती है, उसका जो हक है उसको कानून नहीं देता, उसको कोई हक हासिल नहीं है, मगर अदालत की इजाज़त के बग़ैर वालदा अपने नाबालिग बच्चे की जायदाद को फ़रोख्त करने का हक हासिल नहीं रखती, हक हासिल नहीं है। अब मोस्टली ये होता है कि हमारे माशरे के अंदर अगर किसी बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी है, उसके वालिद ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे के नाम गिफ्ट कर दी है, तमलीक करती है, तो और उसके बाप का, बच्चे का जो बाप है उसकी डेथ हो जाती है, फौत हो जाता है, दुनिया से कूच कर चला हो जाता है, तो उस सूरत में मोस्टली हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा, एक नहीं बेतहाशा केसेस हैं इस तरह के। सवाल एक भाई ने किया है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा दोस्तों को कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बच्चे की, उसके बच्चों की जो माँ होती है, मदर होती है, या उसके रिश्तेदार होते हैं, वो उसकी माँ को मजबूर कर देते हैं या हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं तो वो उस बच्चे की प्रॉपर्टी सेल करने की, फ़रोख्त करने की ज़रूरत आ पहुँचती है। तो उस सूरत में माँ फिर, क्योंकि उनके पास जो फाइनेंशियली कुछ लोगों के हालात डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर वो जायदाद बेचनी ज़रूरी हो जाती है। उस सूरत उसका तरीक़ाकार ये है कि माँ अदालत में जाए, गार्डियन, बच्चे की गार्डियन बने, अदालत में केस करे, गार्डियन कोर्ट के अंदर बच्चे की गार्डियन डिक्लेयर हो, उसकी प्रॉपर्टी अगर फ़रोख्त करनी है तो वो अदालत से उसकी इजाज़त ले। अदालत अगर उसको, उस नाबालिग बच्चे की वेलफेयर को देखते हुए, ज़रूरियात को देखते हुए, अगर अदालत सेटिस्फाइड होती है, तो अगर अदालत इजाज़त दे देती है, तो वालदा अपने बेटे के, नाबालिग बेटे की, माइनर सन की प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर सकती है। अगर अदालत इजाज़त दे तो अदालत हालात वाक़यात देखती है, अदालत हालात वाक़यात देखकर ही ये अदालत अगर मुनासिब समझती है तो ये हुक्म सादर कर सकती है। ये इसमें मैं जजमेंट का एक हवाला भी देना चाहता हूँ दोस्तों। 2022 YLR 2293 पेज है उसका, 2022 YLR 2293 ये पेज है इसका। कोई भी अदालत जिस इलाके की प्रॉपर्टी होगी उस इलाके में आप केस फाइल करेंगे। इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी है तो इस्लामाबाद अदालत गार्डियन कोर्ट में माँ केस फाइल करेगी, कराची की है तो कराची में करेगी, पंजाब की पंजाब में करेगी, लाहौर की लाहौर में करेगी। तो अदालत की इजाज़त के बगैर वालदा को अपने नाबालिग बच्चे की जायदाद को फ़रोख्त करने का हक हासिल नहीं है। अगर अदालत इजाज़त देगी तो वो फ़रोख्त हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।